नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। बिहार कार्यालय परिचारी यानी कि अनुदेशक भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले इसमें परीक्षा नहीं लेने वाली थी, लेकिन अब जो है इसमें परीक्षा होगी, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें मैट्रिक पास वालों को मौका दिया गया था। 234 पद पे 2022 में ही आवेदन लिया गया था। तो अगर आपने पहले इस पद के लिए आवेदन किया था, जैसे कि देखिए मैं आपको डिटेल पहले दिखा देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो। देखिए ये जो फॉर्म आई थी, ये 10वीं पास पे ये आया था और इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगा था और ना ही कोई एग्जाम लेने वाला था। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से निकाला गया था, बिहार सरकार की ओर से। और ये जो फॉर्म भरी गई थी 2022 में, वो 23/9/2022 से लेकर 31/10/2022 के बीच ये ऑनलाइन आवेदन हुआ था। और फॉर्म में सुधार के लिए 28/11 से लेकर 7/12/2022 तक मौका दिया गया था। तो अगर इस पोस्ट के लिए आपने भी आवेदन किया है दोस्तों, कार्यालय परिचारी अनुदेशक भर्ती के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर ये है। देखिए कि नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नोटिस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22 के आलोक में दिनांक 23/9/2022 से लेकर 31/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा के दौरान ऑनलाइन आवेदन में अंकित त्रुटियों के परिमार्जन हेतु यानी सुधार हेतु 28/11/2022 से लेकर 7/12/2022 तक का समय दिया गया था। कुल 3,46,777 आवेदन प्राप्त हुए हैं इस फॉर्म को भरने में। ठीक है, 3,46,777 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या में देखिए पोस्ट जो है बहुत कम था। पोस्ट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले 238 पोस्ट का ये वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, 238 पोस्ट का ये वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन फॉर्म जो है देखिए 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरा गया। 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरा गया। इसीलिए ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसको सफल रूप से करने के लिए इस ये सक्षम नहीं है। इसीलिए ये जो है इसको पहले एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन अब इसको एग्ज़ाम कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है तो सभी का जांच पड़ताल करना कठिनाई है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया। देखिएगा, ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा में यह पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मैट्रिक समकक्ष के प्रमाण पत्रों के आधार पर 3 गुना सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में कई प्रकार की कठिनाई है। साथ ही 3 गुना सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के लिए न केवल भौतिक रूप से प्रमाण पत्रों का मिलाना होगा, बल्कि समर्पित प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि करने के लिए संबंधित बोर्ड यानी कि राज्य एवं राज्य के बाहर जितने भी बोर्ड से हैं, उनका सत्यापन भी कराना होगा। इस प्रकार सत्यापन कराया जाना कई वर्षों तक चलता रहेगा। इसलिए इसको जल्दी करने के लिए उपरोक्त के आलोक में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पहले लिखित परीक्षा नहीं था। ये सिर्फ मेरिट बेसिस पर निकाला गया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भरा गया है, इसीलिए इसको अब लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इसका जो आयोजन है, आयोजन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी पटना को प्राधिकृत कर दिया गया है। तो ये अब जो परीक्षा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेगी। अब देखिएगा, पूरी डिटेल भी नीचे दी गई है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको कुछ और जानकारी इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ चाहिए, जैसे कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें थी, तो सारा कुछ यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे पहले से उपलब्ध है। तो अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए क्या क्या मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले शॉर्ट में उम्र यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितनी सीटें थी वो देखने को मिल जाएगा, क्वालिफिकेशन कितना था वो देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज सीटें कितनी थी वो देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पे बताया गया था कि जो मैट्रिक में नंबर है उसी के अनुसार यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। इसमें अब परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अगर आप पहले वाला नोटिस देखना चाहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसके बारे में जैसे कि सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी,
और कहाँ क्या काम करना पड़ेगा इसकी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे वीडियो डाला हुआ है, यहाँ से वीडियो पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाया गया था, तो आकर आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट भर्ती है या संविदा आधारित है, ये सारा कुछ जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है, तो आकर आप लोग रोजगारबिहार.com चेक कर लेंगे। फिलहाल अब चलिए नोटिस में आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या दिया गया है। नोटिस में बताया गया कि लिखित परीक्षा के पश्चात मेधा अनुसार, देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू से देख लेते हैं क्योंकि ये रहा, देखिए यहाँ तक मैंने आपको पढ़ के सुना ही दिया है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं। उपरोक्त के आलोक में ऑनलाइन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्राधिकृत कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 2/2022 अंतर्गत लिखित परीक्षा कराए जाने के दृष्टिगत उक्त विज्ञापन की कंडिका 5 को विलोपित करते हुए इसे निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कंडिका 5 में जो है वही बताया गया था कि मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा, अब उसे हटा दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। अब इसके स्थान पे परीक्षा का बारे में दे दिया गया है। अब चयन प्रक्रिया जो होगा निम्न प्रकार से बदल दिया गया है कि एक में दिखाया गया है कि प्राप्त आवेदनों के आलोक में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा किया जाएगा और लिखित परीक्षा का प्रश्न जो होगा वो मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। यानी जो परीक्षा होगा, परीक्षा का लेवल मैट्रिक स्तर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ एवं कुल 95 अंकों की होगी। ठीक है, टोटल 95 अंकों की होगी और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऑफलाइन ही एग्जाम लिया जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन कर मेधा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी। उक्त लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र कुल 100 प्रश्नों का होगा, यानी 100 क्वेश्चन तो रहेंगे लेकिन उसमें आपका 95 अंक ही मिलेगा। तो इसको कैसे निर्धारित करना है यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को 0.95 से गुना कर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 14/12 दिनांक 27/5/2013 के आलोक में विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत कार्यरत रहे आवेदक चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को पूर्ण संपादित संतोषप्रद सेवा के लिए 6 माह से ऊपर की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 1% अधिकतम 5% की अधिमानता के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो बताया गया है कि जो पहले से कार्यरत हैं 4th ग्रेड पे ग्रुप डी में परिचारी के रूप में, तो उन लोगों के जो 6 महीना से ऊपर काम कर चुके हैं उन लोगों को हर साल 1 साल के लिए 1% अंक दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, परीक्षा के बावजूद जिनका जितना नंबर उनका आएगा उसका उसमें 1% और जोड़ दिया जाएगा 1 साल के लिए। अगर 5 साल किए होंगे तो 5% एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे नीचे बताया गया है, देखिएगा। नोट उदाहरणार्थ बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में किसी आवेदक द्वारा अगर 60% अंक प्राप्त किया गया हो तो उनके प्राप्तांक प्रतिशत को 0.95 से गुना करने पर प्राप्त प्राप्तांक अर्थात 60 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 57% आ जाता है। तो ये जो होगा 60 का हो जाएगा 57%, क्योंकि क्वेश्चन में जो अंक मिलेंगे वो 95 है, इसीलिए यहाँ पे 0.95 से गुना कर दिया गया है। इसीलिए अब ये जो है 60 का अब ये 57% हो जाएगा। तो अगर जो पहले से कार्यरत हैं उनको 1% इसमें जोड़ा जाएगा तो 58 हो जाएगा। फिर इसमें अगर 5% जोड़ दिया जाता है तो ये 61% तक की मेधा सूची बन सकती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया, देखिएगा। देखिए यहाँ पे वही 4% कार्य अनुभव के अधिमानता अर्थात कुल 60 गुने 0.95 प्लस 4 कर देगा तो 61% हो जाएगा। तो इसी पर पूर्व वालों के लिए ये दिखाया गया है, और अगर जनरल हैं हम लोग जैसे जो कार्यरत नहीं है उन लोगों के लिए 60% है, तो उसको 0.95 से अगर गुना करेंगे तो 57% के आसपास ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो उसी के आधार पे जो है आपका मेधा सूची निर्माण की जाएगी, वो आपके अंक पे निर्धारित की जाएगी जो आप परीक्षा में लाएंगे। लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण यानी सिलेबस वगैरह की जानकारी जो है कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के द्वारा जारी की जाएगी। तो उसका वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए और क्या क्या बताया गया है देख लीजिएगा पूरा डिटेल। विज्ञापन संख्या 2/2022 के तहत विज्ञप्ति पदों पर चयन हेतु
प्रावधानित उपर्युक्त कंडिका 1 के नोट ख के अनुसार अधिमानता का प्रावधान केवल विश्व बैंक के पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत रहे आवेदक कर्मियों के लिए ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संकल्प संख्या 14/12 दिनांक 27/5/2023 के आलोक में लागू होगा। यानी जो पहले से कार्यरत जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत ग्रुप डी में, तो उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो छूट दी जाएगी परसेंटेज में वो इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। एक्स्ट्रा कोई अगर अदर डिपार्टमेंट में है तो उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदनों की प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हुए योग्य अभ्यर्थियों की विवरणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोग को हस्तांतरित की जाएगी। आयोग द्वारा उन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित कर मेधा सूची सफल अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुशंसा की जाएगी। तो जल्द से जल्द जो है वो सारा स्टूडेंट का डेटा जो है बिहार एसएससी को भेज दिया जाएगा और वो लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। पूरी डिटेल समय समय पर जो आएगी वो बिहार एसएससी की वेबसाइट पे आएगी या फिर आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेबसाइट है उस पे आएगा, या फिर आप rozgarBihar.com भी विजिट करते रहेंगे तो यहाँ पे भी आपको सारा कुछ समय समय पे उपलब्ध करवाता रहूँगा, तो आकर चेक करते रहेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि जो परीक्षा से संबंधित जानकारी वगैरह है वो बिहार एसएससी की इस वेबसाइट पे जाके प्रदर्शित की जाएगी, तो लगातार चेक करते रहे। यही सब चीज़ें बताई गई हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जैसे ही कुछ और जानकारी प्राप्त होती है इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल की अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए rozgarBihar.com विजिट कर ले। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।